Hello, viewers. Welcome to English Honors Classes. I am Akriti, and in this video, we are going to deal with your syllabus of MJC 03, जो कि आपको semester 3 में पढ़ना है, and the paper is named as Indian Writing in English. So just give me a second. I will share my screen, and you will be able to see your syllabus and other things that we are going to read in this paper. So, just a second. I hope the screen is visible to you all. So, directly वीडियो में जंप करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ दैट व्हाट आर इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग फॉर लिटरेचर नोट्स. ठीक है, अगर आप कीनली इंटरेस्टेड हो लिटरेचर में तो आप ज़रूर आओगे. So, if you want, we can give you expert guidance in literature. अगर आपको UGC नेट, स्लेट, बेट, जेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए. साथ ही साथ अगर आपको BPSC की प्रिपरेशन करनी है, UG एंड PG जो कि इंग्लिश मेजर है यूनिवर्सिटीज़ में, उसकी प्रिपरेशन करनी है, यू कैन स्टिल कॉन्टैक्ट अस ऑन अ गिवन नंबर दैट इज 8102622251. फॉर मोर क्लैरिटी आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए और अच्छे तरीके से क्लैरिटी लीजिए कि किन किन चीज़ों की क्लासेस अवेलेबल है. एंड हमारे बिहार के पटना में ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है. सो प्लीज़ डू एंड चेक आवर वेबसाइट एंड पुट डाउन योर क्वेरी इन द गिवन नंबर. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सिलेबस. सो इस पेपर को आपको पढ़ना है सेमेस्टर 3 में. पेपर का कोड होगा MJC 03. पेपर का नेम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. क्रेडिट ये 5 होल्ड करती है. टोटल मार्क्स 100 एंड इन एंड आउट हमें 30 to 34 क्लासेस लगेंगी इस पूरे पेपर को पढ़ने में. ओके, सो द सिलेबस एक्चुअली इज दिस. इस पेपर में हम लोगों को पोइट्री पढ़ना है, नोवेल पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है और साथ ही साथ एक फोक टेल की बुक पढ़नी है. सो पोएट्री आप सबको पता है क्या होती है. नोवेल एंड ड्रामा थोड़ा डिफरेंस है नोवेल और ड्रामा में. नोवेल इज टू बी रेड एंड ड्रामा इज टू बी इनैक्टेड. ड्रामा क्या होता है? जिसे हम इनैक्ट करते हैं, समथिंग that is to be enacted on stage with characters and proper dialogues. Okay, so prose, 5 प्रोज पढ़नी है. पोइट्री हमें एक, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे राइटर्स जो हैं क्रोनोलॉजी में हैं. तोरू दत्त, हेनरी डिरोजियो, सरोजनी नायडू, कमला दास, निसिम मिज़िकल, इम्तियाज़ धारकर, विक्रम सेठ. देन हमें एक द बैचलर आर्ट्स पढ़ना है RK नारायण का. गिरीश कर्नाड की हयावदना पढ़नी है जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, ये ड्रामेटिस्ट हैं गिरीश कर्नाड. देन हमें 5 प्रोज पढ़ना है. पंडिता रमाबाई, रविंद्रनाथ टैगोर, BR अम्बेडकर, सलीम अली, APJ अब्दुल कलाम एंड हमें एक PC रॉय चौधरी की एक फोक टेल्स ऑफ बिहार की बुक पढ़नी है. सो द सजेस्टेड रीडिंग दैट आई विल बी सजेस्टिंग यू ऑल इज कि आप एक तो ज़रूर ही पढ़ो. मैंने यहाँ 2 दे के रखा है, आप एक तो ज़रूर पढ़ो. अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय MK नायक या फिर एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश बाय अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा. ठीक है, तो थोड़े थोड़े हम लोग सारे राइटर्स के बारे में बात करेंगे. उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ या फिर थोड़ा आपको ब्रश अप हो जाएगा कि लाइक व्हाट इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. तो आखिर ऐसे क्यों बोला गया इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश? तो दरअसल ऐसा होता था कि जो इंडियन राइटर्स हैं जो इंडिया के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं अपनी राइटिंग में इंडियन लैंग्वेजेस में, या तो वो इंडिया के कोई रीजनल लैंग्वेज होती थी या तो इंग्लिश लैंग्वेज में, बट उसमें जो एड्रेस हो रहा है वो इंडिया की इश्यूज है, इसीलिए हम लोग उसे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बोलते हैं. I will just read it for you once. Any piece of writing that is written in the English language by a writer or author who belongs to Indian descent
which deals with Indian problem, culture, experiences, and themes of culture, history, and modern life. Sometimes it often blends Indian themes with English literary tradition. So, जो पायोनियर थे, जो सबसे पहले लिखा गया था, किसी इंडियन ने जो लिखा था, वो सबसे पहला किताब कौन सा था जो किसी इंडियन ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था? द ट्रैवल्स ऑफ दीन मोहम्मद 1794 में, और इसके राइटर है शेख दीन मोहम्मद, और ये एक ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में लिखा है। द नेक्स्ट, वो तो एक ट्रैवलॉग है, बट जो सबसे पहला नोवेला है जो इंडियन इंग्लिश में लिखा गया है, वो है राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन 1864. These are very important thing from exam point of view. Sometimes they ask. So I thought कि ये ज़रूरी है आप लोगों को बताना. So moving forward. हाँ, तो ये हमारी पोइट्री सेक्शन की सबसे पहली पोइटेस हैं जिन्हें हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है. And in poetry section we will take around 8 to 9 lectures to complete the whole poetry section. So तोरू दत्त, इनका आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं 1856 to 1877. बहुत कम टाइम स्पैन के लिए ये रही. स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा पायोगनेंट है बिकॉज उन्होंने इतने कम समय में ही इतना प्रोफाउंड वर्क लिखा कि वी आर स्टिल रीडिंग. ठीक है. इन्हें ज़्यादातर कंपेयर किया जाता है इंडियन कीट्स से. इन्हें इंडियन कीट्स बोला जाता है और जॉन कीट्स से इन्हें कंपेयर किया जाता है. क्यों? क्योंकि लाइक जॉन कीट्स शी टू डाइड वेरी अर्ली. इनका जो पोएम हमें पढ़ना है वो है द लोटस, जिसे मैंने हाईलाइट करके रखा है फॉर योर बेटर क्लैरिटी. सो इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये पोएम डील करता है थोड़ा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रांसेंडेंस. Lotus is a significant symbol in Indian culture and conveying the journey of soul towards awakening. ठीक है. देन इनके और भी कुछ अदर वर्क्स है जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रॉम अदर कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आर काजरीना ट्री, सीता, लक्ष्मण, बियांका और द स्पैनिश मेडन, अशीव ग्लीन एंड फ्रेंच व्हील्स. ओके, सो दैट्स इट फॉर तोरू दत्त. The next writer that we will be dealing in your syllabus is Henry Louis Vivian de Rosio. ये एक बंगाली राइटर है विथ पोर्टुगीज ब्लड बिकॉज इनका जो एंसेस्ट्रल है वो पोर्टुगल का है. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड बायरन. जो हमें दो पोएम पढ़ना है, द हार्प ऑफ इंडिया एंड टू इंडिया माई नेटिव लैंड. And he is fond of sonnet forms. So that's it. We will read extra in the lectures. So अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा उस जानकारी लेते हुए चलते हैं. नेक्स्ट है सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू को कौन नहीं जानता है? ये तो हमारी भारत की कोकिला है. अ क्वेश्चन टू यू ऑल, बिहार की कोकिला किसे कहते हैं? प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो शी इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड वही वुमेन मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गवर्नर ऑफ यूपी. She went on to say that three versions were necessary for an individual's harmonious development: the vision of love, the vision of religion, and the vision of patriotism. अगर एक इंसान को holistic development चाहिए, harmonious development चाहिए, तो तीन चीज़ काफ़ी ज़रूरी है: love, religion, and vision of patriotism. Okay. She played a pivotal role in women's empowerment by championing their right to vote, social equality, and equal participation in politics. And she co-founded Women India Association in 1917. और जो पोएम हमें इनका पढ़ना है वो है द पालनक्वीन बियरर्स, जो कि इनकी एक पोइट्री कलेक्शन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, उसमें पब्लिश्ड है. प्लीज ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पालनक्वीन बियरर्स. ओके, मैं तो आपको पढ़ाऊंगी बट आप लोग पहले से भी कुछ होमवर्क करके रखिए. तो मूविंग नेक्स्ट वी हैव कमला दास. सो कमला दास इज अ कन्फेशनल पोएट एंड इनकी जो राइटिंग्स होती है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन एवरी एस्पेक्ट. शी इज़ वेरी बोल्ड वुमेन and she wrote frankly about female desire and experience of being an Indian woman. She has received the Sahitya Academy Award in 1985 for her poetry collection.
और इनके कुछ फेमस पोइट्री कलेक्शंस है जैसे कि द डिस्कैंडेंट, समर इन कैलकटा, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। और जो पोएम हमें इनका पढ़ना है वो है एन इंट्रोडक्शन, जो कि पब्लिश्ड है समर इन कैलकटा में। सो दिस इज अगेन bold words had left a remark in the history of literature, तभी हम लोग आज इसे पढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट दिस म्यूजिकल। टाइम स्पैन हम सारे राइटर्स का देखते चलेंगे बिकॉज इनका जो टाइम स्पैन है कि ये कितने से कितने ईयर तक रह रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर सेवरल थिंग्स, ठीक है। सो निसम म्यूजिकल वॉज बोर्न इन अ जूइश फैमिली इन बॉम्बे, और इनका जो अपब्रिंगिंग है काफ़ी मल्टीकल्चरल है, जो कि इनके राइटिंग्स में एकदम विजिबल है। और ये यूनिवर्सल थीम्स के बारे में बात करते हैं, सच एज एलियनेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, एंड ही हैज वन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1983 एंड पद्मश्री इन 1988। तो इनकी भी पोइट्री कलेक्शन है बहुत मेजर मेजर और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, लाइक टाइम टू चेंज 69 पोएम्स, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम एंड लेटर डे पास्ट। लेटर डे पास्ट के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। एंड द पोएम दैट वी हैव टू रीड इज द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, जो कि इनके द एग्जैक्ट नेम नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश्ड है, या फिर इंक्लूडेड है बोल सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज इम्तियाज धारकर। शी इज समथिंग न्यू नेम बिकॉज इम्तियाज धारकर के बारे में हम लोग जनरली नहीं सुने हैं, ना ही 9th 10th के 11 में, 9th 10th 11 के सिलेबस में हमने कभी इनका जिक्र देखा है। शी इज अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट वन इन लिटरेचर। जैसे कि देखिए ये पाकिस्तान में जन्म हुआ था इनका, बट ये ब्रिटिश पोइट कहलाती हैं, स्टिल हम लोग इन्हें इंडियन पोइट्री में पढ़ रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ हर राइटिंग्स, ठीक है। She is deeply influenced by her multicultural upbringing in Pakistan, Scotland and India. ये सिर्फ एक जगह पे नहीं रही हैं, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड एंड इंडिया, तो इनका अपब्रिंगिंग जो है मल्टीकल्चरल है। Then she holds a significant position in Indian English poetry, having published prominent collections like Parda, Postcards from God, और भी इनकी जो पोइट्री कलेक्शन है, Over the Moon, Luck is the Hook, I Speak for the Devil. The poem that we have to read is Parda from poetry collection Parda, and she is a recipient of the Queen's Gold Medal Poetry. And she is still with us, as we can see. उनका जन्म जो हुआ है 1954 में हुआ है, तो शी इज अ कॉन्टेम्प्रेरी राइटर एंड नॉट एन ओल्डी। नेक्स्ट इज विक्रम सेठ। ही इज अगेन अ कॉन्टेम्प्रेरी राइटर एंड ही इज डायस्पोरा। व्हाट इज डायस्पोरा? जो इंडिया का है, स्टिल वो अब बाहर सेटल डाउन हो चुका है आउट ऑफ इंडिया, एंड वहाँ रह के भी वो इंडिया के इश्यूज को अपने राइटिंग्स में एड्रेस कर रहे हैं। सच राइटर्स आर नोन एज डायस्पोरिक राइटर। ओके, ही हैज रिसीव्ड साहित्य अकादमी 1988, और इनका जो पायोगनेंट वर्क है सबसे इम्पोर्टेंट, द गोल्डन गेट, जो कि एक वर्स नोवेल है। इनकी भी पोइट्री कलेक्शंस है, मैपिंग्स, बीस्टली टेल्स, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर, समर रिक्विम, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, और जो पोएम हमें इनका पढ़ना है वो है अ लिटिल डिस्टेंस। ओके, सो दैट वाज इट फॉर पोइट्री सेक्शन। अब हम जो पढ़ेंगे वो है एक नोवेल आर के नारायण की। इनका जन्म 1906 में हुआ है और इनका डेथ 2001 में हुआ है। इनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। 2 टाइम साहित्य अकादमी विनर हैं, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। और इनका जो मेजर थीम होता है वो स्टडी ऑफ फैमिली एंड फैमिली रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निटी। देन इनका जो मेजर वर्क्स है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, द मैनेटर ऑफ मालगुडी। And the novel that we have to read in our syllabus is The Bachelor of Arts. नेक्स्ट इज गिरीश कर्नाड। ये एक ड्रामेटिस्ट है और इनका भी एक ड्रामा हमें पढ़ना है जो कि है हयावदना। जब भी हम रीजनल लिटरेचर में कन्नड़ा लिटरेचर का नाम लेते हैं, गिरीश कर्नाड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है उसमें, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर कन्नड़ा लैंग्वेज में ही लिखा है
और फिर उस कन्नड़ा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और इनका जो मेजर थीम होता है वो क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी है या फिर परफेक्शन, कंप्लीटनेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनकी भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ययाति, तगलक, हयावदना, बाली, तालेडंडा, नागमंडाला, और हमें पढ़ना है हयावदना। So moving next to prose section, that will take around 9 to 10 lectures because we have to read around 5 prose. So we will just थोड़ा थोड़ा जान लेंगे सभी के बारे में। तो जो सबसे पहली राइटर हैं हमारे सिलेबस की प्रोज में, वह है पंडिता रमाबाई, एंड शी इज़ अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ क्रिश्चियन मिशनरी। And she was the first woman to be awarded the title of Pandita and Saraswati as a Sanskrit scholar in University of Calcutta. देन इनका हमें कुछ जो पढ़ना है वो है विडोहुड। आई होप यू विल लाइक द दिस प्रोज पार्ट ऑफ हर्स वेरी मच। और साथ ही साथ शी वॉज वन ऑफ द 10 वुमेन डेलीगेट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन 1889। तो जिस टाइम पे 1889 में ये कांग्रेस सेशन में थी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then Rabindranath Tagore, everyone knows him. He's a short story writer, poet, song composer, playwright, essayist, and artist born to a wealthy Bengali Brahmin family in Calcutta. He was the first non-European to win the Nobel Prize in 1913. बहुत important है क्योंकि ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। एंड ही इज नोन एज बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव। और सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं नेशनल एंथम एंड बांग्ला नेशनल एंथम को कंपोज करने के लिए, एंड ही हैज़ ऑल्सो कंपोज नेशनल एंथम फॉर बांग्लादेश। तो इनकी भी कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि गीतांजलि, काबुलीवाला, चंडालिका, मुक्तधारा, द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। और हम लोग इस सिलेबस में द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम पढ़ने वाले हैं। Next is B.R. Ambedkar. Everyone knows him also because he's a social reformer and he gave the concept of Harijan, and he is the father of constitution. ठीक है, तो इनका एक मेजर वर्क आता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स है, उसे हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और इनका कुछ वर्क्स है द बुद्धाज एंड हिज धम्मा, वेटिंग फॉर अ वीजा। We will read about the annihilation of caste as prescribed in your syllabus. So the next is सलीम अली। सलीम अली एक फिर से काफी नया नाम आप लोग सुन रहे होंगे। इनका पूरा नाम है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। He was an Indian ornithologist. So ornithologist क्या होता है? Someone who study the study of birds. और साथ ही साथ ये एक नेचुरलिस्ट भी है और इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। He was the first Indian to conduct survey on bird and wrote several bird books that popularized ornithology in India. तो इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द फॉल ऑफ स्पैरो, man and nature in India, the ecological balance. So the work that we have to read is Man and Nature in India, the ecological balance. Okay. APJ Abdul Kalam. Who does not know him? So proudly he is known as Missile Man of India. He was an Indian aerospace scientist and statesman who served as president from 2002 to 2007. He engaged in teaching, writing, and public services after his presidency, and he was recipient of several awards, including Bharat Ratna, that is India's highest civilian honor. तो इनके जो वर्क्स है वो है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। टेक माई सजेशन, आप लोग प्लीज विंग्स ऑफ फायर पढ़िए। देन इग्नाइटेड माइंड्स, एनलाइटेंड माइंड्स, वर्क ब्रिंग सोलिस, इनडोमिटेबल स्पिरिट। आपके सिलेबस में वर्क ब्रिंग सोलिस है और मैं इसे खुद पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, so moving next and last of your syllabus, that is PC Roy Chaudhary. ये बिहार में किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे इन्होंने सर्व किया है and he is involved in rewriting the district gazetteers of Bihar. His work on folk tales highlights common motifs and themes found in Indian folklore. तो इन्होंने बिहार की फोक को मान्यता दी अपने अपने किताब में, साथ ही साथ उसे लिखा और हमें वही पढ़ना है। उसका नाम है फोक टेल्स ऑफ बिहार, बेस्ट नोन फॉर दिस बुक which is a collection of 78 folk tales that showcase rich cultural heritage of Bihar. Other books are
Temples and Legends of Bihar, Temples and Legends of Bengal, Gandhi and his contemporaries, Muzaffarpur old records. So this was end of your syllabus. But if you want to read everything about this specific paper or even any other paper, you can contact on the given number because the rest lectures won't be uploaded on YouTube. For that, you have to contact on the given number, that is 810-26-22251. And if you have any query also, you can drop your message here in the comment section or at this number. I hope you liked the video, enjoyed your syllabus. Keep reading and like, share, and subscribe the channel. Thank you.